भाई डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद सोचा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झुक जाएंगे, फ़ोन लगवाएंगे, एस जयशंकर को कहेंगे कि लगाइए भैया डोनाल्ड ट्रंप साहब को फ़ोन लगवाइए, मैं उनसे बात करूंगा, मैं कहूंगा कि नहीं डोनाल्ड ट्रंप साहब ऐसा मत कीजिए, आप हमारे ऊपर 25% मत लगाइए, हम आपकी तमाम बातों को मानेंगे, आपकी ये बात भी हम मान लेंगे कि आपने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया। ये तमाम जो विचार हैं, ये जो तमाम इमेजिनरी इवेंट्स हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में पक रहे थे। कब तक? आज तक। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को जोरदार झटका देकर उनकी पूरी तरह से हवा निकाल दी। मैं तो कहूंगा तो कि डोनाल्ड ट्रंप के तमाम इरादों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंक्चर कर दिया। ठीक एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मर चुकी है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो खत्म हो गई है, और भारत में जो हमारे तमाम विपक्षी दल के नेता थे, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी हो, कूद पड़े मैदान में भारत विरोध के। राहुल गांधी बड़े बड़े पोस्ट लिखने लगे कि हाँ इंडियन इकोनॉमी तो डेड हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी पहुंचते हैं और पहले तो अपने अंदाज में पीएम मोदी कहते हैं कि नमः पार्वती पते हर हर महादेव, और जयकारों के साथ पूरी दुनिया को सुना डाला। पीएम मोदी ने कहा कि जब पूरी दुनिया में इस वक्त अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है, तब भी भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सीधे पीएम मोदी ने अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दे दिया कि देखिए अब आइए मैदान में, अब होगा असली खेल शुरू। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि वो कुछ भी कहें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश रहेंगे और चुपचाप सुनते रहेंगे, लेकिन असली कहानी तो यहीं पर है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि मिर्ची कहां लगी। डोनाल्ड ट्रंप को आखिर दर्द कहां पर हुआ जो अचानक वो नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताते थे, नरेंद्र मोदी की तारीफें करते थे, नरेंद्र मोदी को एक टफ नेगोशिएटर कहते थे। पीएम मोदी का जो पिछला अमेरिकी दौरा था, व्हाइट हाउस में बैठकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि पीएम मोदी बहुत ही टफ नेगोशिएटर हैं। यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने इशारा किया था कि भाई पीएम मोदी के साथ मेरी बात नहीं बन पाती है, मोदी अपनी बात मनवा लेते हैं, और अब वही हो रहा है। तो मिर्ची कहां लगी? इसकी कहानी भारत पाकिस्तान के साथ शुरू हो गई थी। 7 मई को जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया, 8 मई की सुबह डोनाल्ड ट्रंप का बयान लिया गया और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे पता था ऐसा होने वाला है, इट इज वेरी शेमफुल। उन्होंने ये कहा था कि ये बहुत शर्मनाक हुआ, और पूरी दुनिया को समझ में नहीं आया कि वो डोनाल्ड ट्रंप जो इस्लामिक टेरर के लिए बात करते थे, वो डोनाल्ड ट्रंप जो आतंकवाद के खिलाफ खुलकर बोलते थे, आज वो डोनाल्ड ट्रंप ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कह रहे हैं कि ये तो अच्छा नहीं हुआ, बड़ा शर्मनाक है। आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई को डोनाल्ड ट्रंप शर्मनाक कह रहे हैं। यह अमेरिका को भी समझ में नहीं आया, क्योंकि अमेरिका तो आतंक का एक बहुत बड़ा भुक्तभोगी रहा है। आज भी 9/11 के नाम पर अमेरिका थरथरा जाता है, और इसी 9/11 का जो सरगना था वो कहां से पाया गया था किसी को बताने की जरूरत नहीं है। खुद अमेरिका जाकर पाकिस्तान में बड़ी हैरान कर देने वाली बात आई थी कि भाई जो अमेरिका खुद ऐसी स्ट्राइक कर पाकिस्तान में बैठे ओसामा बिन लादेन को खत्म करने का काम करता था, वही अमेरिका जब भारत ने 100 से ज्यादा आतंकी पाकिस्तान में जो डेरा जमा कर बैठे थे, बहावलपुर में जो अपना अड्डा बनाकर बैठे थे, जब उनको खत्म करता है तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये तो बड़ा शर्मनाक हुआ। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को ये नहीं डोनाल्ड ट्रंप को ये नहीं चाहना था, उनकी ये बिल्कुल मंशा नहीं थी, चाहत नहीं थी कि भारत ऐसा कोई कदम उठाए, और उनको ये डर सता रहा था कि भारत तगड़ा जवाब देगा, क्योंकि भारत ने 16 में भी जवाब दिया, भारत ने 19 में भी जवाब दिया, और ये जवाब और भी तगड़ा होने वाला था। 22 अप्रैल के बाद से डोनाल्ड ट्रंप को ये डर सता रहा था कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया तो भैया भारत का दबदबा बढ़ जाएगा,
कहां पर दबदबा बढ़ जाएगा? ईस्ट, भारत का दबदबा एशिया में बढ़ जाएगा, भारत का दबदबा दुनिया के और तमाम मुल्कों में बढ़ जाएगा। यह अमेरिका को कहीं भी कबूल नहीं था, क्योंकि अमेरिका हमेशा से चाहता है, देखिए अमेरिका चाहता था भारत परमाणु सशक्त देश ना बन सके, उसने पूरी कोशिश की, लेकिन भारत ने चकमा देकर अपना परमाणु बम भी बना लिया भाई। अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में यह भी हो गया था। अमेरिका हमेशा से चाहता था भारत सैन्य मजबूती हासिल ना करे, लेकिन आज हमारे पास S-400 सिस्टम भी है, डिफेंस सिस्टम भी हमने रूस से ले लिया। भारत के पास अपने स्वदेशी मिसाइल हैं, ब्रह्मोस है भारत के पास, अग्नि है भारत के पास, भारत के पास आज राफेल हैं, सब कुछ है भारत के पास, और अमेरिका ये नहीं चाहता था। तो जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर 7 मई को ये स्ट्राइक की, ऑपरेशन सिंदूर की, अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह चिढ़ गए। उन्हें लगा कि अब हमारी कमांड भारत के ऊपर बिल्कुल नहीं है, और कहानी असल में एक और है। उसके बाद ही डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करते हैं। 7 मई की बात बता रहा हूं। पीएम मोदी को फोन करते हैं, और जो जानकारी निकल कर आई, पीएम मोदी ने कह दिया कि मैं बात नहीं करूंगा, कह दो मैं अपने ऑपरेशंस में बिजी हूं, सेना के साथ बिजी हूं, मैं बात नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप का फोन उठाने से मना कर दिया, इंकार कर दिया कि मैं बात नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप लगे रहे कि नहीं, प्रधानमंत्री कैसे बात नहीं करेंगे, उनको लग रहा था। तो फिर जीडी वेंस से फोन करवाया गया, अमेरिकी उपराष्ट्रपति से, और यह बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में कहकर अमेरिका की बोलती भी बंद कर दी। पीएम मोदी ने कहा कि भाई जीडी वेंस का फोन आया था, लेकिन मैं उठा नहीं पाया, मैं अपने मीटिंग में व्यस्त चल रहा था। 3-4 बार फोन आया, फिर 3-4 घंटे बाद मैंने जब उनसे दोबारा बातचीत की, तो जीडी वेंस ने कहा कि भाई पाकिस्तान आप पर बहुत बड़े हमले की प्लानिंग बना रहा है, तो आप पाकिस्तान के खिलाफ कुछ मत कीजिएगा। तो पीएम मोदी ने कहा कि हम पाकिस्तान को बता दीजिए कि अगर पाकिस्तान ने हमला किया तो उससे भी बड़ा जवाब उसको मिलेगा, तगड़ा जवाब मिलेगा। और फिर 9 मई की रात को जो हुआ था वो डोनाल्ड ट्रंप की चाहत के खिलाफ था। ट्रंप कहीं से नहीं चाहते थे कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करे। भाई पाकिस्तान अपने हथियार कहां से लेता है? पाकिस्तान अपने हथियार चीन से लेता है, पाकिस्तान अपने हथियार अमेरिका से लेता है। अमेरिका को बिल्कुल मंजूर नहीं था कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करे ताकि दुनिया में भाई भारत का दबदबा बढ़े। और डोनाल्ड ट्रंप की तो ये नीति है इस समय कि उन्हें हर देश को जाकर हर देश का आका बनना है, सुपर पावर। अब सुपर पावर क्या होता है? देखिए, सुपर पावर ये होता है कि हम पावर बस नहीं है, हमारे पास पावर नहीं है, पावर के ऊपर भी पावर है, सुपर पावर है। यानी कि अगर भारत आज एक उभरती हुई ताकत है, भारत अगर आज एक उभरता हुआ पावर है, तो हम भारत के ऊपर भी पावर बनकर बैठेंगे। भारत क्या अंतरराष्ट्रीय फैसले लेगा, सीमा पार क्या करेगा, ये हम तय करेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की चाहत के खिलाफ पीएम मोदी ने पाकिस्तान की बैंड बजा दी। पाकिस्तान वहां फोन लगाता है ट्रंप साहब को कि ट्रंप साहब देखिए क्या हो गया, आपने तो कहा था कि हम मोदी को रोक लेंगे, मोदी तो हमारे 10 एयरबेस उड़ा चुके हैं। तब बौखलाहट में डोनाल्ड ट्रंप ने रात भर फोन लगवाया, जयशंकर से बात करने की कोशिश की कि भाई आप लोग सीज फायर क्यों नहीं कर रहे हैं, ये तमाम बातें होती रही। फिर भी भारत ने कहा कि जब तक पाकिस्तान की तरफ से नहीं आएगा तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम अपना जवाब अपने तरीके से देंगे। पाकिस्तान अपनी तरफ से 4 बार फिर फोन करता है, डीजीएमओ लेवल पर बात होती है। और जब पाकिस्तान और सऊदी अरब के कहने पर, सऊदी अरब ने भारत से कहा था कि पाकिस्तान चाहता है कि भैया अब पूरी तरह से शांति हो जाए, हमारी अब क्षमता नहीं रह गई है, वैसे ही हमारा सब कुछ उजड़ गया है, तब भारत ने सीज फायर कर लिया। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फिर वही राग अपना लिया कि नहीं अब तो मैं सीज फायर का क्रेडिट लूंगा। लेकिन पीएम मोदी ने उस दिन सदन में यह भी कह दिया कि दुनिया के किसी नेता ने भारत को यह नहीं कहा था कि सीज फायर करें, ना हमने किसी के कहने पर किया है। डोनाल्ड ट्रंप को एक और मिर्ची लग गई। डोनाल्ड ट्रंप से यह भी नहीं सहन हुआ कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अब उनके खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं, उनका नाम तक नहीं ले रहे हैं। ट्रंप को लगता है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी उनका नाम ले ले तो वो खुलकर आ जाएं कि देखिए पीएम मोदी मेरा नाम ले रहे हैं, तमाम चीजें हो रही। लेकिन पीएम मोदी का अपना कद है। पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी नहीं लिया और भरी संसद से कह दिया कि दुनिया का कोई भी नेता नहीं था जिसने भारत को सीज फायर के लिए कहा। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप फिर झूठे हो गए। अब देखिए, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का 30 बार भारत पाकिस्तान का सीज फायर कराने का झूठ, और पीएम मोदी का एक तरफ एक बयान, उन्होंने कह दिया कि भारत को किसी ने भी, दुनिया के किसी नेता ने नहीं कहा। यह तक ठीक था।
अब आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के साथ सीज फायर के बाद एक संबोधन भी किया था। और इस संबोधन में पीएम मोदी ने जो बातें की थी, उन्होंने बताया था कि हम भाई दुनिया के ऐसे पहले देश हैं जिन्होंने परमाणु सशक्त पाकिस्तान पर हमला किया है। आज से पहले यह दुनिया में कहीं नहीं हुआ कि एक परमाणु सशक्त देश ने दूसरे परमाणु सशक्त देश पर हमला किया। और एक बात उन्होंने उस दिन भी कही थी कि अब भारत को तय करना होगा कि हम स्वदेशी की ओर आगे बढ़ें, यानी कि भारत में बनी चीजों का ही इस्तेमाल करें। और यही बात पीएम मोदी ने आज भी दोहरा दी। अब यह बात डोनाल्ड ट्रंप को पच नहीं रही है। एक तरफ वो टैरिफ का गेम खेल रहे हैं, भारत की इकोनॉमी को डेड कह रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी हवा निकाले दे रहे हैं। पीएम मोदी और उल्टा कह रहे हैं कि भैया बंद करो, यानी कि इनडायरेक्टली अब अमेरिका से व्यापार बंद करो। हमें अमेरिका से जरूरत नहीं है कि भाई हम अमेरिका की चीजें खरीदें। अगर डोनाल्ड ट्रंप हमारे ऊपर 25% टैरिफ लगाकर हमें डराना चाह रहे हैं तो भारत में यार 150 करोड़ लोग हैं, स्वदेशी इस्तेमाल कीजिए, बंद कर दीजिए, अमेरिका का सब कुछ बंद कर दीजिए, अपने आप अमेरिका बैकफुट पर आ जाएगा। बिना कहे पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को तगड़ा झटका दे दिया है। और यही मिर्ची डोनाल्ड ट्रंप को लग रही है। कनाडा में गए थे, पीएम मोदी से कहा कि आइए आप व्हाइट हाउस आइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्काल मना कर दिया कि ट्रंप साहब अभी तो नहीं, अभी आप अपनी राजनीति कर लीजिए, आप अपनी सियासत दुनिया भर में चमका लीजिए, अभी हम नहीं आएंगे, पहले हम आपको जवाब देंगे, उसके बाद जरूर से आएंगे व्हाइट हाउस में बैठकर, फिर आपको भी बताएंगे। तो पीएम मोदी बार बार डोनाल्ड ट्रंप को तगड़े तरीके से इग्नोर कर रहे हैं, तवज्जो नहीं दे रहे हैं। दरअसल बात यह है, और ये डोनाल्ड ट्रंप से पच नहीं रहा है। ना तो हमारे फोन कॉल उठाए जा रहे हैं, ना हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया जा रहा है। और जो विपक्ष के नेता भारत में कहते हैं कि देखिए पाकिस्तान और भारत को अमेरिका एक जैसा नाप रहा है, पीएम मोदी ने उसका जवाब भी दे दिया। यहां पर आसिम मुनीर जाकर व्हाइट हाउस में बैठ जाते हैं एक फोन में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब खुद डोनाल्ड ट्रंप न्योता देते हैं कि आइए मोदी साहब हम बैठेंगे अमेरिका में, पीएम मोदी कहते हैं कि अभी तो मुझे जाना है, फिर मैं बाद में आपसे मुलाकात करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कामकाज से निकल जाते हैं। यह पूरी कहानी है। और इसी खीज में डोनाल्ड ट्रंप का पूरा जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ चुका है। उनको अपना जो एक पावर दिखाना है, सुपर पावर दिखाना है, भाई तमाम देशों पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। रूस के साथ उनका नहीं चल पा रहा है, वो पुतिन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुतिन नहीं दब रहे हैं। इसके बाद चीन के साथ वो कर रहे हैं, चीन के साथ वो ओवरकम करे, चीन नहीं दब रहा है। इसके बाद बचा भारत, तो भारत के ऊपर वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चाहे ट्रेड के जरिए, चाहे टैरिफ के जरिए, चाहे इंडिया पाकिस्तान के जरिए, कैसे भी कर भारत को दबा दे, लेकिन ये काम हो नहीं पा रहा है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप के बयान लगातार भारत विरोधी होते जा रहे हैं। आज भारत की इकोनॉमी को डेड बता रहे हैं, कल भारत की अर्थव्यवस्था को डेड बता रहे हैं, कल भारत की डिफेंस की व्यवस्था को डेड बताएंगे। डोनाल्ड ट्रंप की खींच एक के बाद एक निकलती रहेगी, लेकिन पीएम मोदी ने जो बात कह दी है उसे मुझे लगता है कि लोगों को समझना चाहिए कि स्वदेशी अब क्यों जरूरी है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।